यहाँ वक्ता भी बहुत हैं और आज कार्यक्रम भी बहुत है, तो 2 लाइन केवल बोलूँगा। हमारे मंच पर हमारे गुरुजी रामकृपाल चाचा, संजय भैया और जितने भी हमारे बुजुर्गवान हमारे पिता के समान है, सबको प्रणाम। हमारे सामने जो बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम। भाइयों, अगर हम ब्राह्मण हैं तो हमको किसी के सामने रोना नहीं चाहिए। अगर रो दिए तो हम ब्राह्मण नहीं हैं। वीर भोगे वसुंधरा, अपना पुरुषार्थ आगे बढ़ाओ, विद्वता बढ़ाओ, अध्ययन करो। अभी हमारे से पहले लोगों ने बताया कि शिखा रखो, तिलक लगाओ। ये हमारी आन बान शान है कि हम तिलक लगाएं, शिखा रखें। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि फिजिकली फिट रखो। हमारे मामा जी अभी गागर में सागर भर दिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया, ये केवल यही बताया हमारे जैसा हो जाओ, 1.5 कुंटल का। रामपाड़े जैसा ना हो। रामपाड़े जी खड़े हो, संपूर्ण रूप से ब्राह्मण हैं। ये उतना एक्सरसाइज भी करते हैं, दौड़ते भी हैं। अभी परसों नरसों स्विमिंग भी कर रहे थे। तो हम सारे लोगों से निवेदन करेंगे, जो उम्रदराज भी लोग हैं, नौजवान भी लोग हैं, कि ब्राह्मणों की रक्षा निश्चित रूप से शिखा रखने से, तिलक लगाने से होगी। लेकिन अगर हम 1.5 कुंटल के हो गए और बड़ा सा हड़िया जैसा तोंद हो गया, चलने में सक्षम नहीं रहे, तब हम ब्राह्मणत्व की, अपने शास्त्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जब अपना तन सलामत रहेगा तो अपना धर्म भी सलामत रहेगा। भाइयों, अपने पुरुषार्थ को, अपनी बुद्धता को बढ़ाइए। और हम सबके साथ साथ सर्वेश सिंह भैया को इस कार्यक्रम में आने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। जय परशुराम, भारत माता की जय। संबंधित पक्ष में 20 लाख, घर बनाए हैं 5 करोड़ के। घर का कागज मांग लो तो कहते बैंक में धरा है। भाई क्या बंठन रहे हो। सादगी, चाणक्य ने सादगी का इस्तेमाल किया। जब वो सादा जीवन उच्च विचार के उससे चले, तब चाणक्य का, आज बहुत 2-1,500 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी चाणक्य पूछे जाते हैं। आपसे भी थोड़ा साल पहले, 100 साल के आसपास, जब पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण करवा रहे थे, कौन स्टेट रहे भैया? कोनो राजा महाराजा तो रहे नहीं, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय अगर भारत में किसी ने स्थापना कराया तो वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। राजा महाराजा नहीं करवा पाए, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं करा पाए। और सारे शास्त्रों गोस्वामी जी ने भी लिखा, जितने भी त्यागी मिलेंगे समाज के लिए, अपने को बलिदान करने वाले, वो केवल ब्राह्मण ही हो सकता है। और गहर त्यागी लोग जेल में भी हैं, आपने देख रखा है, इस समय देख भी रहे हैं। तमाम साधु महात्मा बनकर आए, लेकिन उनको जेल के सिक्कों के पीछे जाना पड़ा। तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा काम 6 ही चीज है ब्राह्मण में। और अगर वो 6 चीज नहीं है, आप जूट रखा लें, आप शिखा रखा लें, आप टीका लगा लें, आप जनेऊ धारण कर लें, अगर 6 चीज आपके अंदर नहीं है तो आप ब्राह्मण, इस तीनों चीजों को धारण किए हुए आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। इसलिए ब्राह्मण के 6 कर्म: दान देना, दान लेना, विद्या देना, बड़े बंधिकता है जिन बजियावती के, दान देना, दान लेना, विद्या देना, विद्या लेना, और समाज को सही दिशा देना। हमारे बीच में MLKPG कॉलेज के वोट की बात ना करते हुए, यहाँ अपनों को जोड़ते हुए, और अभी भैया ने उससे पहले जब मैं थोड़ा देर में आना हुआ, कहा कि ब्राह्मण कभी जातिवादी नहीं था। ब्राह्मण अगर जातिवादी होता तो बाबा चाणक्य मौर्य वंश का स्थापना एक चौराहे को राजा ना बनाते। ब्राह्मण अगर जातिवादी होता तो जो सदियों से इतिहास और अपना धर्मशास्त्र देख लीजिए, वो जंगलों में लंगोटी लगा के निवास ना करता। ब्राह्मण अगर जातिवादी होता तो समाज को कुछ ना दे पाता, अपने को लंगोटी लगाए हुए और राजा सर्वेश सिंह को बनाया। भैया सर्वेश सिंह बुरा मत मानिएगा, ये आपके समाज के ऊपर मैं कह रहा हूं। और जब
स्वार्थपरता ब्राह्मणों के अंदर जागी और राजनीति से लेकर के, आर्थिक से लेकर के और राजनीति में जब पदलोलुपता बढ़ी तो फिर अपना समाज विखंडित होता चला गया। एक 11 होता है और एक 2 होता है। तो आपको एक 11 बनना है, एक 2 नहीं बनना है और अपने समाज को